यस सर। चलें फिर। यस सर। चलें फिर तो ठीक है, सही। मैं जस्ट कोई कुछ सेकंड्स मजीद वेट कर लेता हूँ। ओके जी, हम बेटा स्टार्ट करते हैं। आई गेस टाइम जो मैंने कहा था वो हो चुका है। हमने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अभी ये कुछ डाटा आपको प्रोवाइड किया गया था और कहा था कि ई ओ क्यू का नंबर फाइंड आउट करें। तो मे आई रिक्वेस्ट कि आप में से कोई एक स्टूडेंट जो वॉलंटरली हैंड रेस कर लें, बल्कि तमाम हैंड रेस कर लें। मैं देखता हूँ जो आंसर करना चाहते हैं जी। चलें जी। जी सवेरा, आपने हैंड रेस किया है। बताइए सवेरा, आपका आंसर क्या आ रहा है? सर 547.72। राउंड ऑफ कर लें तो 548। 548। ओके जी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, भाई किसी का आंसर 548 के अलावा कोई और रिपोर्ट हुआ हो? हाँ सर, यही आ रहा है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स का आंसर यही आ रहा है 548 जी। तो इट मींस कि इस बिजनेस को, जिसके लिए हमने ये एग्जांपल अभी पिक की है, 548 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ये यूनिट्स है तो यूनिट, अगर ये डजन है तो डजन, और अगर ये गुर्स है तो गुर्स। क्वांटिटी जिस भी स्केल में मैयर हो रही, लीटर है तो लीटर, जिस भी स्केल में मैयर हो रही है, ये वो क्वांटिटी है कि 548 यूनिट्स का ऑर्डर अगर ये बिजनेस प्लेस करेगा तो इसको इकोनॉमिकल पड़ेगा। 548 से ज्यादा या कम का ऑर्डर प्लेस करेगा तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये सर देखिए, यही फार्मूला हमने आपको कहा था, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसी फार्मूला की हेल्प से हमने इन वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप किया। 2 इंटू 36,000 मल्टीप्लाई बाय $10 और डिवाइड किया 2.4 पे। तो वैल्यू मिली आपको 547.72, जिसको राउंड ऑफ करके हम कहते हैं 548 यूनिट्स। अब अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें कि वाकई में 548 इस बिजनेस के लिए इकोनॉमिकल है, तो वही कि ये इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों को अगर सम करते हैं तो हमें नजर आती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। फर्स्ट हम देखते हैं 548 यूनिट्स पे टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आ रही है। तो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी? सम होगा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का। वही फार्मूला जो पहले आपको बताया हुआ था वही यहाँ यूज हो रहा है कैरिंग कॉस्ट का। तो ईओ क्यू हमारे पास यहाँ 548 लिया, डिवाइड बाय 2 किया और मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो कि 2.4 है इस केस में। तो कैरिंग कॉस्ट मिली यहाँ पर आपको, इसको डिवाइड करते हैं तो देखता हूँ बेटा, 548 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2.4, ये नजर आती है जी 657.6। क्योंकि ये इक्वल होती है, राइट का टोटल भी यही आएगा आपको, देखें यहाँ पर है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल रिक्वायरमेंट थी जो कि 36,000 है, डिवाइड बाय 548 किया, मल्टीप्लाई बाय जो ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट है वो है 10। तो ये भी 657 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि राउंड ऑफ करके देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। दोनों को सम अप किया तो टोटल कॉस्ट आती है 1314 रुपी एंड 50 पैसाज। अगर डॉलर है तो डॉलर लगा लें। तो अब लेवल चेंज करके देखते हैं जी। 548 की बजाय अगर ये बिजनेस ऑर्डर प्लेस करे 800 का,
या 400 का। ये नीचे देखिए दो डिफरेंट लेवल लिए गए हैं, 800 और 400। तो इस केस में अगेन कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 800 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4। और ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट की 36,000 डिवाइड बाई 800। बेटा वही फार्मूला सेम, फार्मूला वही है, जस्ट वैल्यूज 800 वाली अभी ली जा रही हैं। यहाँ भी 800, यहाँ भी 800, बाकी तो वैल्यूज कांस्टेंट है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट आपको शो हो रही है 1410। और सिमिलरली 400 पे देखा गया तो 400 पे डिवाइड कर दिया और 400 को यहाँ बेस बनाया गया। तो यहाँ नजर आ रही 1380। तीनों में देखिए 548 पे टोटल कॉस्ट आती है 1314, या 1315 कर ले, 1315। और 800 पे कॉस्ट है 1410, और 400 पे कॉस्ट है 1380। अब तीनों में कॉस्ट देखिए कम से कम किस पे है, 548 पे। और यही बात हमने की थी। तो इसलिए जब भी हम इस फार्मूला को EOQ के फार्मूला को यूज करेंगे, तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट होगी वो कॉस्ट मिनिमम होगी, सबसे कम कॉस्ट होगी। बेटा यहां तक किसी का क्वेश्चन है? No, sir. चले फाइन। नो सर। अभी एक छोटी सी चीज यहां पर मैंने अज्यूम किया था कि बिजनेस को किसी किस्म की कोई कह लीजिए कि सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बेटा ऐसा हो सकता है ना कि बिजनेस डेंजर में हो। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस को किसी भी पॉइंट पे जो है वो स्टॉक शॉर्ट ना हो, क्योंकि मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट में ऐसा तो नहीं हो सकता कि थ्रू आउट द ईयर ना कोई स्ट्राइक हुई है, ना कोई शॉर्टेज हो सकती है, ना कह लीजिए कि कोई और किसी किस्म का इशू एक्सटर्नल फैक्टर्स का फेस करना पड़े। आप नॉर्मल देख लीजिए, नॉर्मली बिजनेस को कुछ ना कुछ ऐसा कह लीजिए कि रिस्क बेयर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। तो उससे बचने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, एक बफर स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड डिमांड जब ना मीट हो रही हो उसको फुलफिल करने के लिए आपको रखना पड़ेगा, यानी कि कुशन का स्टॉक कह लीजिए, बफर स्टॉक कह लीजिए। एक सेफ्टी के लिए आपको एक मिनिमम स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है। तो इस EOQ के फार्मूला में सेफ्टी स्टॉक हमने जीरो समझा है। अगर कोई सेफ्टी स्टॉक की अमाउंट भी होगी तो वो भी इसमें ऐड कर ली जाएगी, जबकि यहाँ पर जीरो समझी गई है। अब ये बेटा मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया ना, बेसिकली ये जो डाटा गिवन था 36,000, 10 और 2.4, ये आपकी बुक के चैप्टर 13, आपकी बुक का मैथ्स एंड यूजरी की बुक का चैप्टर 13 क्वेश्चन 3 का पार्ट F है ये वाला। ये देखिए यहाँ पर पार्ट F शो हो रहा है। ब्रॉडले स्पोर्टिंग गुड्स इनकॉर्पोरेशन बाइज बेसबॉल्स एट $20 पर डजन फ्रॉम इट्स होल सेलर, ये वाला। ये क्वेश्चन आप लोग टेक्निकली कर चुके हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट अब कर सकते हैं F तक, A से लेकर F तक करने हैं। A से E आप सॉल्व करेंगे, F हमने सॉल्व करवा दिया आपको। सिमिलरली क्वेश्चन 4 भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं, चैप्टर 13 के क्वेश्चन है ये वाले। इसी तरह क्वेश्चन 5 और 6 के कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको शेयर कर दूंगा, बड़ा इजी है। सिर्फ बता दूं 5 और 6 में क्या चीजें हैं। बेटा एक वर्ड होता है सेफ्टी स्टॉक, मैंने बता दिया, बफर स्टॉक है, कुशन के लिए आप अपने पास यूज करते हैं कि जब कभी मार्केट में आउटेज हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो आपके पास उतना स्टॉक अवेलेबल हो। एक वर्ड होता है लीड टाइम, एक वर्ड बेटा है लीड टाइम। लीड टाइम के मीनिंग क्या है? लीड टाइम के मीनिंग है कि वो टाइम कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें अपने सप्लायर को और जब तक ये ऑर्डर आपको डिलीवर ना हो जाए। एग्जांपल देता हूं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको आसानी में कहते हैं द टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसीट ऑफ द यूनिट्स इन इन द फ्लोर ऑफ योर बिजनेस। तो ऑन द फ्लोर ऑफ योर बिजनेस, तो ये वाला जो डिफरेंस होता है बीच में, इसको हम कहते हैं लीड टाइम। एग्जांपल देता हूं, आपने आज ऑर्डर प्लेस किया अपने सप्लायर को कि मुझे भाई इतने यूनिट्स आप जो है वो डिलीवर कर दें। अब अगर उसको डिलीवर करने में लगते हैं 3 डेज, तो 3 डेज को हम नाम देंगे लीड टाइम। लीड टाइम, हमने आज ऑर्डर दिया और 3 दिन लगते हैं ऑर्डर मेरे पास प्लेस होने में, पहुंचने तक। इसी तरह हर बिजनेस का लीड टाइम डिफरेंट होता है, किसी का 7 डेज है, किसी का 15 दिन है, किसी का 2 महीने है। आपने बाहर से स्टॉक मंगवाना हो, आपकी इन्वेंट्री बाहर से आती है, मे बी उसको 25 डेज रिक्वायर्ड हो आपके बिजनेस तक पहुंचने में। अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करें तो उस बिजनेस का लीड टाइम कितना होगा, 25 डेज।
तो उस बिजनेस को कम से कम 25 दिन की इन्वेंट्री अपने पास रखनी चाहिए कि जब ऑर्डर देना है। बेटा जितना ये इंपॉर्टेंट है ना कि ऑर्डर कितने यूनिट्स का देना है, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर कितने यूनिट्स के बाद देना चाहिए, कितने टाइम के बाद देना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसका लीड टाइम है 7 डेज। समझाने के लिए बेटा बात कर रहा हूं, उसका लीड टाइम कितना है? 7 डेज। और उसकी एक दिन की कंजम्पशन या एक दिन की जो इन्वेंट्री है वो यूज हो जाती है 100 यूनिट्स। आई रिपीट, एक दिन की इन्वेंट्री जो यूज हो जाती है वो 100 यूनिट्स है। लीड टाइम है 7 डेज। तो भाई ऑर्डर पहुंचने में लगेंगे 7 दिन। तो कम से कम आपके पास 7 दिन का स्टॉक तो होना चाहिए ना जब आप ऑर्डर दें। तो इट मीन जब आपके पास स्टॉक बच जाए 7 डेज का, तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए मिनिमम 7 डेज। तो एक दिन का कितना स्टॉक यूज हो जाता है? 100। तो मेन ये कि आपके पास जो वेयर हाउस है, जो आपके पास बिन्स हैं, जिस जगह आपके पास इन्वेंट्री जो कह लीजिए कि प्लेस हुई हुई है, वहां पर जैसे ही 700 यूनिट्स रह जाएं तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप 700 यूनिट्स के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं 600 पे, 500 पे जो लेवल होता है, तो आपके पास इन्वेंट्री शॉर्ट हो सकती है, स्टॉक आउट हो सकता है, जिसलिए मिनिमम 700। लेकिन प्लस अगर आपको सेफ्टी स्टॉक भी चाहिए, आपको लगता है कि 2 दिन की स्ट्राइक भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, तो फिर 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक भी रखना चाहिए आपको। 2 दिन के सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है? 200 सेफ्टी स्टॉक के लिए चाहिए और 700 लीड टाइम के लिए चाहिए। तो आपका ऑर्डर पॉइंट क्या मिला? ऑर्डर पॉइंट आपको मिला 900। क्वेश्चन लेते हैं जी। जी हसनाथ। सर जब हम बफर स्टॉक को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे ये क्यों में, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है फिर हमारे पास? बफर स्टॉक यहां बेटा हमने कैलकुलेट किया है, जीरो रखा है। अगर जीरो की जगह 1 होता तो मैं यहां एंड पे 1 ऐड कर देता। सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन अभी एड्रेस कर देता हूं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको ओरली समझाया है कि जितना सेफ्टी स्टॉक की अमाउंट होगी उसको ई ओ क्यू में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब ईओ क्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी 1 से 2 मिनट के बाद समझा देता हूं, ठीक है। तो बेटा ऑर्डर पॉइंट किसके इक्वल होगा? कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम। अब लीड टाइम में कंजम्पशन कितनी है? मैंने अभी बताया 7 डेज की कितनी कंजम्पशन बन गई? 700। 700। गुड। कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूं? जी सर। अब जो कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम है ये अगर समझाऊं आसान वर्ड्स में, एवरेज डेली कंजम्पशन जो कि हमने यहां अज्यूम की है 100। एक दिन की एवरेज कंजम्पशन कितनी बेटा मैंने अज्यूम की है? 100। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें लीड टाइम के साथ जो कि कितना है 7, तो क्या फार्मूला बना? एवरेज डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम और इसमें प्लस कर दें अगर सेफ्टी स्टॉक। ये एस एस है, सेफ्टी स्टॉक है जी। ठीक है बेटा। ये मैं आपको फार्मूला इस तरह की शेयर कर दूंगा। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट मेन समझने वाले थे, ये वाले कि अगर ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या है कि किस पॉइंट पे जाकर ऑर्डर दे देना चाहिए। अच्छा चलें जी, अगर ये हम कहते हैं जी कि हमें ऑर्डर देना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक हमने अज्यूम किया है 200 और एवरेज डेली कंजम्पशन लिया हमने 100, तो 100 × 7 और इसमें प्लस अगर हम कर दें सेफ्टी स्टॉक कितना बताया मैंने बेटा? सर 200। 200। तो देखिए कितना मिल गया हमें? 900 यूनिट्स। इसके मीनिंग क्या है? इस 900 यूनिट्स की इंटरप्रिटेशन क्या है? ये वाला जो ये 900 बेटा जो मैंने इसका साइज जो फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है ये 900 यूनिट्स। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि मेरे बिजनेस में इन्वेंट्री के मिनिमम जब 900 यूनिट्स हो तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। कितने यूनिट्स का? 548 का। अगर 548 का ऑर्डर देना है,
अच्छा, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पॉइंट। अच्छा, कितने दिनों के बाद कर देना चाहिए, नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड कर देंगे। एक साल में डेज होते हैं कितने बेटा, 365। तो अगर इसको 365 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा कितने डेज के बाद देना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इस तरह के कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक मिनट बेटा, जरा इसको हजम कीजिए। नेक्स्ट मैं टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ जो कि हसनात ने क्वेश्चन किया था, सेफ्टी स्टॉक का। उस तरफ जाते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं। जी बेटा, तो यहां तक किसी का होपफुली क्वेश्चन कोई नहीं होगा, ये समझ आ चुका होगा। ये में कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे ऑर्डर पॉइंट है, कितने डेज के बाद ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ डे जिसे हम कहते हैं। इसी तरह मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल क्या बिजनेस कैरी कर सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। इस तरह के कोई तीन चार है फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर दूंगा, बहुत ही इजी हैं। तो उनसे आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। ये वाले मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि वो फार्मूलाज के थ्रू होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट जो हसनात ने क्वेश्चन किया था हमारे पास, कि सेफ्टी स्टॉक कितना कैरी करना चाहिए। ये सारी डिस्कशन चैप्टर 13 से है। अब बेटा, सेफ्टी स्टॉक की भी उसी तरह से दो मैनेजर हो सकते हैं जो डिफरेंट प्रपोजल दें, या हर एक डिफरेंट प्रपोज कर सकता है कि बफर स्टॉक या कुशन के लिए, एहतियात के लिए कितना स्टॉक कैरी किया जाए। तो पहली बात तो बेटा ये है कि जितना हम स्टॉक कैरी करेंगे, आपको पता है उसकी कैरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। सेफ्टी स्टॉक में जितना हम स्टॉक कैरी करेंगे उसकी हमें क्या करना पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। अब सपोज कर लीजिए कि एक बिजनेस है, उसके, बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि एक बिजनेस है, उसने एक साल में मैक्सिमम जो ऑर्डर प्लेस करने हैं वो 10 है। हमने पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो नजर आ रहे थे वो 8 थे, कभी 1 था, कभी 2 था, कभी 3 था, कभी 4 था। यहां अज्यूम किया जा रहा है कि कितने ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे एक पूरे साल में, 10। आई रिपीट, कितने ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे बेटा, 10 ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। और अब दूसरी कॉस्ट बेटा होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट का मतलब क्या था कि यू डोंट हैव द सफिशिएंट इन्वेंट्री इन योर बिजनेस इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर ने आपको कहा जी कि मुझे यूनिट सेल में चाहिए, मुझे इन्वेंट्री चाहिए, लेकिन आप जो है वो कह लीजिए कि इन्वेंट्री नहीं दे सके उसको। अगर आप इन्वेंट्री उसको नहीं दे पाए तो आपके पास स्टॉक आउट हो गया। स्टॉक आउट का मतलब है आप कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे। दिस इज द, कह लीजिए कि दिस आर द मीनिंग्स ऑफ द स्टॉक आउट। तो अगर एक स्टॉक आउट की कॉस्ट यानी कि कस्टमर की लॉयल्टी, आपकी गुडविल, उस कस्टमर से जो प्रॉफिट मिलना था वो आपको नहीं मिला, कस्टमर आपका स्विच कर गया आपके कंपैक्टर की तरफ, इन तमाम की कॉस्ट अगर हम कहें $30 है। कितनी बेटा, $30 है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट है $30। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कस्टमर को लूज करने की कॉस्ट कितनी है, $30। अगर एक दफा स्टॉक आउट हो जाता है, एक कस्टमर को नहीं, तमाम कस्टमर्स को, अगर आप एवरेज देख लें करके, प्लान करके देखें जी कि मेरा अगर एक कस्टमर लूज होता है तो मेरी गुडविल पे क्या इफेक्ट आता है, मुझे उससे कितना प्रॉफिट मिल सकता था, वो एवरेज बेटा, क्योंकि हर कस्टमर से प्रॉफिट डिफरेंट आता है, एवरेज लिया जाता है। और ये डाटा आपकी हद तक कैलकुलेट करके दिया जाता है। रियल बिजनेस हो तो आप तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए देन ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समहाउ मूविंग फॉरवर्ड, if the total number of orders in a year for a business are 10 and the cost of a stock out is $30, or carrying cost of a single unit is 50 सेंट या $0.5, जैसा कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया तो वहां कैरिंग कॉस्ट 2.4 थी। अभी कैरिंग कॉस्ट कितनी हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं, 0.5।
ये आपके पास डाटा है। अब बेटा जो स्टॉक आउट है ना, स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई 100% कंफर्मेशन नहीं होती, चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको पता है, वैसे भी चांसेस होते हैं ऑफ अक्रस ऑफ एन इवेंट। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक आउट हो जाने की, जरा देखिए, आपके पास टू कॉलम शो हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी का है। तो फर्स्ट में है कि अगर हम सेफ्टी स्टॉक का 0 यूनिट कैरी करें, राइट साइड पे देखिए बेटा, राइट साइड पे सेफ्टी स्टॉक का लेवल है और लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी है। पहले राइट साइड के कॉलम को देखें। प्रपोजल आया जी कि सेफ्टी स्टॉक में कोई यूनिट भी कैरी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट प्रपोजल। सेकंड प्रपोजल इज कि हमें 0 की बजाय कितने यूनिट्स कैरी करने चाहिए, 50। और थर्ड प्रपोजल है कि 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक में रखने चाहिए। और फोर्थ प्रपोजल है जी कि 200 यूनिट्स प्लेस करने चाहिए किसमें, सेफ्टी स्टॉक में। ओके बेटा, तो राइट साइड पे देखिए सेफ्टी स्टॉक के 4 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं जो कि 4 डिफरेंट मैनेजर्स ने प्रपोज किए आपको। और दे हैव सजेस्टेड कि एक ने कहा कि भाई कोई यूनिट कैरी नहीं करना चाहिए, सेकंड मैनेजर ने कहा 50, थर्ड ने कहा 100 एंड फोर्थ ने कहा 200 यूनिट्स। अब लेफ्ट साइड पे जरा देखिए, ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं, डेफिनेटली अगर हम 0 यूनिट कैरी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी। क्या प्रोबेबिलिटी है, 40% यहां अज्यूम की गई है। ये बेटा आपका जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो मार्केट सर्वे के बाद आपको रिपोर्ट देता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है स्टॉक आउट होने की। तो यहाँ 40% है। और अगर 0 की बजाय 50 यूनिट्स कैरी करते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है जी, जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, यूनिट्स बढ़ाए सेफ्टी स्टॉक में, तो स्टॉक आउट हो जाने की प्रोबेबिलिटी 40 की बजाय 20 आ गई। इसी तरह अगर हम यूनिट्स मजीद बढ़ा दें, 50 की बजाय 100 कर लें, तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि हम सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। आई रिपीट, आप जैसे जैसे सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी स्टॉक आउट की कम होती जा रही है। क्योंकि बेटा सेफ्टी स्टॉक हम रखते क्यों हैं, ताकि स्टॉक आउट ना हो। तो 100 पे देखिए 10% है, और 200 अगर सेफ्टी स्टॉक में यूनिट्स हम रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक आउट होने की 5%। तो ये बेटा अज्यूम की गई वैल्यूज हैं। ये आपको दोनों जो इंफॉर्मेशन हैं, जो डाटा है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्वे के थ्रू देता है। और जो इन्वेंट्री मैनेजर होता है उसने सेफ्टी स्टॉक के लेवल बताने होते हैं कि 0, 50, 100, 200। अब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे टोटल साल में, 10। ये एक बेटा बेटा समझ लीजिएगा, रिमेनिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। टोटल ऑर्डर्स हैं 10 एक साल में, अज्यूम किए हमने। और प्रोबेबिलिटी है कितने परसेंट स्टॉक आउट हो जाएगा अगर 0 यूनिट रखते हैं, 40%। यानी कि 10 ऑर्डर्स में से 40% ऑर्डर्स में स्टॉक आउट हो जाएगा। बेटा एग्जैक्ट तो नहीं पता होता किस ऑर्डर में स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर ऐसा पता हो तो हम कभी स्टॉक आउट होने ना दें। ये तो एक कह लीजिए कि फोरकास्टिंग है, एक एस्टिमेशन है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है, हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। समहाउ हम 10 में से अगर देखें 40%, वो बनता है 4 ऑर्डर्स। 10 का 40% लिया, कितना बना बेटा, वो 4। तो यहां पर है 4 ऑर्डर्स में स्टॉक आउट हो सकता है। सिमिलरली 20% का मतलब है 10 में से 20% चांसेस हैं कि स्टॉक आउट हो जाएगा, यानी कि 2 ऑर्डर्स में स्टॉक आउट हो जाएगा। यही कैलकुलेशंस, जरा नीचे एक और टेबल आपके सामने है। 4 टोटल कॉलम्स हैं। लेफ्ट पे जो फर्स्ट कॉलम है वो स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटीज के साथ चेक किया गया है कि कितने ऑर्डर्स में स्टॉक आउट हो जाएगा। आई रिपीट, जो नीचे सेकंड कॉलम है, टेबल है, इस सेकंड टेबल में लेफ्ट पे जो वैल्यूज हैं, ये क्या शो कर रही हैं कि टोटल 10 ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर में स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं, जैसा कि अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब जरा देखिए, जो थर्ड यहाँ प्रोबेबिलिटी 10% है, 10% लिया 10 का, चूंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल 10 है, तो 10 का 10% लिया, वो बनता है 1। तो यहां भी आप देख सकते हैं सेकंड टेबल में, फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में लिखा हुआ है 1।
4, 2, 1 और लास्ट पे देखिए 0.5 यहां लिखा हुआ है। किसी को ये 4, 2, 1 या 0.5 की समझ ना आई हो, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि पूरे एक साल में जो 10 ऑर्डर्स प्लेस होने हैं, फर्स्ट वाला ये इंडिकेट करता है कि चांसेस हैं कि कहीं किसी भी 4 ऑर्डर में स्टॉक आउट हो सकता है। और सेकंड का मतलब है कि कहीं 2 ऑर्डर्स में, क्योंकि जैसे जैसे सेफ्टी स्टॉक का यूनिट बढ़ा रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। जी, किसी को ये फर्स्ट कॉलम को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू आ रहा हो, कैलकुलेशन में या इसके इंटरप्रिटेशन में? ओके फाइन। अब एक स्टॉक आउट की कॉस्ट हमने अज्यूम की थी $30, यानी कि कस्टमर स्विच ऑफ करता है, कस्टमर से प्रॉफिट नहीं मिलना, हमारी गुडविल, हमारी रेपुटेशन जो अफेक्ट हो जाएगी, उन तमाम को मिलाकर एवरेज कॉस्ट हमने अज्यूम की है $30। स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी बेटा अज्यूम की है? $30। तो एक ऑर्डर में 30 है, और अगर फर्स्ट रो में देखें 4 ऑर्डर्स में स्टॉक आउट हो सकता है, तो 4 × 30 क्या वैल्यू मिली? 120। तो जो हमारे पास स्टॉक आउट हो सकता है यहां पर वो 120 है। सिमिलरली अगर 2 ऑर्डर्स देखे जाएं स्टॉक आउट के, और एक स्टॉक आउट 30 है, तो 30 × 2 60। और थर्ड में देखिए 30 × 1, 30 आ रहा है सेकंड कॉलम में। और लास्ट पे 30 को मल्टीप्लाई किया गया 0.5 से, तो 15। सेकंड कॉलम स्टॉक आउट की कॉस्ट बता रहा है एनुअल टाइम की। जी अगेन, अगर किसी को यहां तक कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जी हसनात। सर ये $30 में क्या क्या इंक्लूडेड है? सिर्फ वो कस्टमर कॉस्ट है या उसके अलावा और भी कॉस्ट है? कस्टमर कॉस्ट, मार्केट की गुडविल कॉस्ट, रेपुटेशन कॉस्ट है। कस्टमर को डेफिनेटली दोबारा जब आप अपनी तरफ कह लीजिए कि कन्विंस करेंगे, आपको एडवर्टीजमेंट देना होगी, उसको ऑप्शंस देना होगी, लाइक डिस्काउंट्स, लाइक प्रमोशनल स्कीम्स देना होगी। उन तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से कस्टमर को आप जो कह लीजिए कि कॉल बैक करेंगे अपनी तरफ। लूज करने की कॉस्ट, जारी बात है, मार्केट में वो आपकी आपकी रेपुटेशन अफेक्ट होगी, वो कहेगा जी ये कंपनी रिलायबल नहीं है, टाइमली डिलीवर नहीं करती स्टॉक। ठीक है बेटा, तमाम फैक्टर्स का ये सम है 30। क्लियर है असनाथ? यस सर, क्लियर। जी, और किसी का क्वेश्चन कोई जी? ओके फाइन। थर्ड कॉलम देखिए जरा, कैरिंग कॉस्ट है, जैसे पहले कैलकुलेट हुई थी वैसे ही है। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री सेफ्टी स्टॉक की कितनी कैरी कर रहे हैं? फर्स्ट में देखिए 0। कितनी कैरी की है जी? 0। 0। अगर कैरी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। देखिए जरा, यहाँ 0 आई है। ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी ज्यूम की? ये देखिए सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, 0.5 पर यूनिट है कैरिंग कॉस्ट, 0.5। अब ये कैसे कैलकुलेट हुई? जो हम लेक्चर के स्टार्ट में याद है, जो फर्स्ट टेबल डिस्कस किया था, वहां कैरिंग कॉस्ट 20% जो कैलकुलेट हुई थी, ये वो वाली है, यहाँ अमाउंट में है 0.5। समहाउ अगर 50 यूनिट्स कैरी करते हैं, तो 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये 25 आ गई कैरिंग कॉस्ट। सिमिलरली कैरिंग कॉस्ट अगर 100 यूनिट्स की चेक करना चाहें, तो 100 यूनिट्स कैरी करने की कॉस्ट होगी 50, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 50। और अगेन 200 यूनिट्स, जो कि लास्ट लेवल है सेफ्टी स्टॉक का, अगर ये कैरी करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये कॉस्ट आ गई 100। अब टोटल कॉस्ट किसका सम होगी? स्टॉक आउट और कैरिंग कॉस्ट का। ये राइट पे जो लास्ट कॉलम है, इसका टोटल है 120 प्लस 0 120, 60 प्लस 25 85, 30 प्लस 50 80, 15 प्लस 100 115। अब बताइए जरा, एनी वॉलंटियर बताइए बिजनेस को क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए? ये कह लीजिए कि पूरे लेक्चर की डिस्कशन इसी पे बेस करेगी, आपके रिस्पॉन्स पे, कि आपको समझ आया कि नहीं आया, कि कितने यूनिट सेफ्टी स्टॉक में कैरी करने चाहिए। जरा टोटल स्टॉक के कॉलम को देखिए, 120 85 80 115, कौन सी कॉस्ट बेयर सर करती 100। है? सर 100 करने चाहिए। 100 बेटा, 80। क्यों 100 करने चाहिए?
सर ये टोटल स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट उसमें 80 आ रही है सबसे कम। यानी कि कॉस्ट कम से कम है, यानी कि बिजनेस अगर स्टॉक कैरी नहीं करता तब भी कॉस्ट ज्यादा है, अगर ज्यादा यूनिट कैरी करता है तब भी कॉस्ट हाई है। इसको सेफ्टी स्टॉक कैरी करना चाहिए, तो वहां पर कितने कैरी करना चाहिए? 100 यूनिट्स का। हसनात, अब आपका क्वेश्चन समझ आ गया आपको? जो आपने पूछा था, मैंने कहा था जीरो कर लेते, लेकिन आगे समझा देता हूँ। अब समझ आ गया कितने कितने ऐड करेंगे यस ईओक्यू सर। में? ईओक्यू में हम यस सर आ 80 गया। ऐड करेंगे। ओके सर। जी, यहां तक क्लियर है जी? किसी को बेटा कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। अब बेटा ये जो आपने जो अभी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन किया है, इसी के साथ जो हम अभी अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख लें। क्वेश्चन 7 है सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन का, जो कि अभी हमने की है। ठीक है, क्वेश्चन 7 चैप्टर 13 से। चैप्टर 13। जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात सारी? जी सर। चलें फिर हम अटेंडेंस ले लें जरा। यार एक सेशन मुझे और चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कोई मिनिमम एक चैप्टर तो हम और कर लें। कब दे सकते हैं? वो आपका एक ही सेशन होगा, कोई बहुत ज़्यादा जैसे आज 3 सेशन हो रहे हैं, तो होपफुली उसमें एक सेशन ही सफिशिएंट होगा। सर कल ही फिर रख लें। और उसके अलावा वो प्रेजेंटेशन वगैरह होनी है या वाइवा वगैरह। वाइवा लूंगा यार, प्रेजेंटेशन इस तरह क्या होनी। वाइवा लूंगा और आप लोगों को वीडियो कैमरा ऑन करने का बोलूंगा। सर ईद ऑनलाइन ही लेंगे आप? ईद के बाद अगर तो ईद के बाद भी यही हालात रहे तो फिर हम ऑनलाइन ले लेंगे, लेकिन उसमें वीडियो कैमरा ऑन करना होगा। और अगर जो कह लीजिए कि इन पर्सन ईद के बाद पॉसिबल हुआ, प्रेफरेबली बेटा इन पर्सन लेंगे। और वो परेशान नहीं होना कि इन केस आप लोगों के जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं सपोज ईद के बाद फौरी, तो फर्स्ट हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम के बाद आप लोगों का वाइवा ले लूंगा। ठीक है? ओके सर। जी, और किसका क्वेश्चन कोई? सर ईद के बाद भी ऑनलाइन होगा? अभी अभी कुछ नहीं